तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब दोस्त। तो आज है हमारा डे 23 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट्स इन 30 डेज़। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं इमेज सर्च वेबसाइट। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का 30 डे 30 वेबसाइट सीरीज़ चला है, तो इसी का ये पार्ट है। और आज हम लोग ने बनाया है इमेज सर्च वेबसाइट। तो इसमें क्या होने वाला है, आप जिस भी चीज़ का नाम लिखोगे तो उस चीज़ का इमेज उठ के आ जाएगा और वो इमेज आपको मिल जाएगा। उसके 10 सर्च रिजल्ट दिखने वाले हैं, तो कोई सा भी आप इमेज देख सकते हो और उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आपको एपीआई के ऊपर कैसे काम करना है, एपीआई कैसे फाइंड करना है। और हम बता दें, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, एकदम रॉ वीडियो है, लाइव कोडिंग वीडियो। तो कोडिंग एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, जैसे अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो क्या एक्सपीरियंस रहता है एक डेवलपर का जब वो पहली पहली बार या शुरू में जब सीखता है, तो क्या डेवलपमेंट में एरर्स आते हैं, कैसे उसे फिक्स किया जाता है, वही एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। बाकी इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 30 डे 30 वेबसाइट्स की, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो आज हम लोग का डे 23 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट इन 30 डेज। तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, डे 23। और आज हम लोग बनाने वाले हैं इमेज सर्च वेबसाइट। तो फोल्डर का नाम रख लेते हैं इमेज सर्च वेबसाइट। मतलब जो से भी इमेज सर्च करोगे वो आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से हम लोग का फोल्डर क्रिएट हुआ। सबसे पहले एज ऑलवेज index.html फाइल को क्रिएट कर लेना है, और ये क्रिएट कर लिया। बॉयलर प्लेट आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इमेज सर्च वेबसाइट। और CSS को भी लिंक कर लेते हैं, लिंक CSS, और यहाँ से स्क्रिप्ट फाइल app.js नाम रख देते हैं, app.js। दोनों को कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएंगे दोनों फाइल्स। ये दोनों फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन तो इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर लो, वहीं पे हम लोग पूरी 30 डे 30 वेबसाइट चैलेंज डाल रहे हैं, देख सकते हो। डेली वीडियोज़ आ रहे हैं, जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम यूज़र नेम है /webdevdost। तो डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन सिंपल सा होने वाला है। एक सेक्शन के अंदर हम लोग इसे रैप कर देंगे, और उसके अंदर हम लोग को दिखने वाला है एक इनपुट फील्ड। ऐसा करके इनपुट फील्ड होगा, बीच में रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे होगा बटन, एक इनपुट फील्ड, उसके जस्ट सामने बटन, और बटन के अंदर टेक्स्ट होगा सर्च। ठीक है, ऐसा करके। और यहाँ पे इमेज का नाम जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हो। और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, वही रिजल्ट्स हम लोग को यहाँ पे एक डिफ के अंदर दिखने लगेंगे। और एक डिफ के अंदर 3 इमेजेस दिखेंगे। हम लोग 3 रिजल्ट चाहेंगे, एक इमेज, दूसरा इमेज और तीसरा इमेज। 3 इमेज आ जाएंगे। ये थोड़ा साइज़ का गड़बड़ हो रहा है, हम लोग इसे बड़ा कर देते हैं। कुछ इस टाइप से हम लोग का लेआउट है। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं। और जब सर्च हो तो यहाँ पे एक लोडर आना चाहिए, लोडिंग लिख के आना चाहिए, लोडर बन के आना चाहिए। ठीक है, इसे बना लेते हैं। सिंपल सा है। एक पहले हम लोग सेक्शन बनाएंगे, उस सेक्शन को क्लास दे देंगे। हम लोग क्या क्लास देंगे, मेन क्लास देते हैं एज ऑलवेज। और क्या हम लोग को चाहिए, और हम लोग एक और डिव बना लेते हैं। हाँ, एक डिव बना लेते हैं, या इसे डिव नहीं, इसे फॉर्म बना लेते हैं। सेक्शन के अंदर एक डिव बनाएंगे जिसमें ये पूरा रैप होने वाला है, ऊपर से नीचे तक ये पूरा रैप होने वाला है। और इस डिव के अंदर ऊपर वाले पार्ट में हम लोग रख देंगे फॉर्म। क्योंकि हम लोग ये चेक करेंगे कि जब खाली सबमिट नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम लोग फॉर्म कर देंगे। मेथड वगैरह इरेज कर दो। और डायरेक्ट इसके ऊपर हम लोग इवेंट लिस्टनर लगा लेंगे। सबमिट होने पे क्या होना चाहिए, सर्च इमेज होना चाहिए, उससे कॉल कर देंगे। फॉर्म के अंदर हम लोग को दिख रहा है एक इनपुट फील्ड, टेक्स्ट है, और ये रिक्वायर्ड है। मतलब होना ही चाहिए।
प्लेस होल्डर इमेज नेम हेयर, ठीक है, प्लेस होल्डर में ये रख दिया। और एक बटन चाहिए, बटन सबमिट टाइप का बटन, और बटन का नाम है सर्च, ठीक है। ये हम लोग का लेआउट बन गया, शुरू में यही दिखना चाहिए और जब लोड हो जाए उसके बाद में नीचे वाला दिखना चाहिए। नीचे वाले में क्या दिख रहा है, 3 कार्ड बन के आएंगे, 3 ही रिजल्ट हम लोग को चाहिए। तो इन तीनों को हम लोग एक डिव में रैप कर देंगे और इसे क्लास दे देंगे कार्ड्स डिव। इसके अंदर कार्ड आने वाले हैं तो कार्ड्स डिव, और यहाँ पे हम लोग कार्ड बना लेते हैं, डॉट कार्ड, डॉट कार्ड बना लिया। या डायरेक्ट इमेज भी तो रख सकते हैं, डायरेक्ट इमेज भी तो रख सकते हैं। चलो छोड़ो, कार्ड ही बना लो, कार्ड के अंदर इमेज पड़ा हुआ। अभी के लिए इसे सोर्स दे देते हैं, कुछ भी कोई सा भी एक इमेज उठा लेते हैं, अपनी इमेज उठा लेते हैं। मेरा इमेज नहीं मिलेगा क्योंकि सारी रील्स पड़ी हुई हैं, कोई पोस्ट पड़ा ही नहीं हुआ। कैट इमेज, मेरे दिमाग में कैट आई, ये प्यारी सी बिल्ली, तेरे फोटो आ जाओ, ये रहा, ये फ़ोटो हम लोग लगा देंगे अभी के लिए। 3 कार्ड होने वाले हैं तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 1 2, अरे स्पेस कॉपी कर लिया हमने, 2 और ये 3। अभी इसे लाइव सर्वर पे रन करके देख लेते हैं। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो 100% पे है ये, अभी ये 100% है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे सबसे पहले सही करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल क्लास, यूनिवर्सल मतलब हर चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं हम लोग, सबका मार्जिन कर रहे हैं 0, पैडिंग कर रहे हैं 0, बॉक्स साइजिंग कर रहे हैं, अरे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और क्या चाहिए हम लोग को, फॉन्ट फैमिली कर लेते हैं रोबोटो, ठीक है। वैसे और भी कोई फ़ॉन्ट होंगे बढ़िया, अभी ऐसे रखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। और अभी जो हम लोग ने मेन सेक्शन बनाया था, इसके चाइल्ड को हम लोग को सेंटर में करना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये देखो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग चाह रहे कि इसके अंदर थोड़ी पैडिंग भी हो, टॉप बॉटम से 150 पिक्सल दे देते हैं, लेफ़्ट राइट से 0 कर देते हैं, लेफ़्ट राइट से कर देते हैं थोड़ा 2 REM कर देते हैं लेफ़्ट राइट से, ठीक है। अभी ये सारे जो इमेजेस हैं ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, मतलब एक के नीचे एक आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को साइड बाय साइड लाना है। तो डॉट्स कार्ड्स को टारगेट कर लेते हैं और इसे बोल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तुम्हारी डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। बाकी इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ देंगे, फ्लेक्स रैप कर देंगे। अगर छोटी स्क्रीन में होगा तो ये इमेजेस जो है नीचे चले जाएंगी, ये देखो अभी जा क्यों नहीं रही, नो रैप कर दिया, हम लोग को रैप करना है। अब देखना छोटी स्क्रीन पे जो है ये नीचे चले जाएंगे। बाकी देखो कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। हम लोग को अगर बीच में रखना है तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये देखो अभी सेंटर में आ रहा है। अभी इसे और सही कर लेते हैं, ऊपर वाला सेक्शन सही कर लेते हैं, और इस पूरे इसको कुछ हम लोग विड्थ देने वाले हैं। इस पूरे को हम लोग ने किसके अंदर रखा हुआ है, इस पूरे को हम लोग ने रखा हुआ है इस डिव के अंदर इस डिव के अंदर रखा हुआ है, नहीं इस पूरे को सेक्शन में रखा हुआ है। इस वाले को हम लोग कह देते हैं इनपुट, इस वाले को एक क्लास देते हैं इनपुट डिव, ठीक है। इस इनपुट डिव को कुछ विड्थ दे देते हैं,
इनपुट डिव को विड्थ दे देते हैं हम लोग 90%। 90% विड्थ होने वाला है। और हम लोग दे देते हैं इसे मैक्सिमम विड्थ। कितना दें मैक्सिमम विड्थ? 400 पिक्सल। एक बार इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे ये दिखने लगे। तो ये देखो, ये रहा इसका मैक्सिमम विड्थ। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, लेकिन ये साइड बाई साइड क्यों होने लगा? क्योंकि हम लोग ने इसे डिस्प्ले फ्लैक्स दिया हुआ है मेन सेक्शन को, और मेन सेक्शन के अंदर दो चाइल्ड हैं, तो वो साइड बाय साइड आ गए। तो उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग को बदलनी पड़ेगी। इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग कर देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब ये देखो सही आने लगा। अब ये सही आने लगा। बाकी इसे हम लोग को सेंटर में लाना है ये ऊपर वाले को। जैसे सेंटर में लाने के लिए हम लोग इससे बोल देंगे मार्जिन टॉप से 0 कर दो, लेफ़्ट राइट से ऑटो कर दो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट राइट से ऑटो कर लिया तो ये सेंटर में आ गया। बाकी एक चीज़ हम लोग को दिख रही है कि देखो ये इमेज और ये जो सर्च है ये बराबर से नहीं आ रहा है, मतलब ये पूरा विड्थ लेना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज डिव के अंदर डॉट इमेज डिव के अंदर या ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म के अंदर जो इनपुट पड़ा हुआ है उसे विड्थ दे दो 80%। इतनी विड्थ ले ली इसने। और जो फॉर्म के अंदर बटन पड़ा हुआ है, उसे विड्थ दे दो 20%। इसे विड्थ थोड़ी कम देनी होगी क्योंकि थोड़ा सा गैप भी चाहिए हम लोग को। 75% कर देता है। तो ये देखो बीच में गैप भी आ गया। बाकी इसे सही कर लेते हैं। दोनों में फ़ॉन्ट साइज़ सेम होने वाला है। तो डायरेक्ट फॉर्म में फ़ॉन्ट साइज़ दे दें हम लोग। फॉर्म में हम लोग ने दे दिया फ़ॉन्ट साइज़ 2 REM। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्या? इस पे लगाने से काम नहीं कर रहा, उसी में देना पड़ेगा। ये फ़ॉन्ट साइज़ में भी दे दिया, बटन में भी दे दिया। बड़ा आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़ 1.5। हाँ अब सही दिख रहा है। बाकी जो इनपुट डिव है इसमें टॉप बॉटम से भी मार्जिन दे देते हैं हम लोग 2 REM। तो ये जो है थोड़ा स्पेस दिखने लगेगा। बाकी इसमें हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 1 REM। और इसमें भी दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 1 REM। तो देखो राउंडेड एजेस हो गए। अब बाकी इसमें आप पैडिंग भी देनी पड़ेगी, पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग दे दो 1 REM। 1 REM ज़्यादा है क्या? लेफ़्ट राइट से 1 REM, लेफ़्ट राइट से 1 REM, टॉप बॉटम से 0.6 REM कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब कुछ ऐसा दिख रहा है। सेम चीज़ जो है उस पर भी लगा देते हैं। बेहतर तो ये रहता है एक ही क्लास बनाते हैं, उनमें दोनों लिख देते तो सही रहता। बाकी ये आप कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया है। अगर इसे हटा दें तो सही हो जाएगा। नहीं सही हुआ और गड़बड़ हो गया। यार इसमें पैडिंग देने से ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ऐसा? वेट अगर 23% कर दो, वेट 100% कर दो, तो नीचे ही आ रहा है।
वेट कर लेते हैं मैक्स कंटेंट, और इसमें जो है वेट थोड़ा घटा देते हैं, 70% कर लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ इस टाइप से देखने लगा। बाकी हम लोग को दिख रहा है ये सेम क्लासेस हम लोग बार बार लगा रहे हैं, हम लोग को बार बार लिखना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म के अंदर इनपुट में भी यही लगाओ और बटन के अंदर भी यही चीज़ें लगाओ। तो ये बार बार जो हम लोग ने लिखा है बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इसे कट कर लो और इसे यहाँ से हटा दो, ये वाली क्लासेस डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। बाकी हमें क्या दिख रहा है, हम लोग को बॉर्डर इसका बॉर्डर कर देते हैं नन, इसका बॉर्डर नन कर दिया। अभी ये गायब हो गया। अभी के लिए जो ऊपर एक लगा हुआ है इसे हटा देते हैं, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी इनके ऊपर हम लोग बॉर्डर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे। बॉर्डर हम लोग पूरे फॉर्म के ऊपर लगा लेंगे, तो वो दोनों के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। तो आपसे फॉर्म के ऊपर लगा लेते हैं बॉर्डर। कितना बॉर्डर लगाएंगे, 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे। तो ये देखो कुछ इस टाइप से आया, और ये ग्रे वाला जो है हल्का कर देते हैं और हल्का कर देते हैं। और एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम लोग ने बॉर्डर रेडियस जो दिया था वो फालतू का दिया था अंदर। इसके ऊपर हम लोग ने जो बॉर्डर रेडियस दिया था इनपुट में, कोई मतलब नहीं था बॉर्डर रेडियस देने का। बॉर्डर रेडियस हम लोग फॉर्म में दे देते हैं सीधा। तो क्योंकि फॉर्म की आउटलाइन हम लोग को दिख रही है, बॉर्डर दिख रहा है, तो वो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। बाकी इसमें थोड़ी पैडिंग और दे देते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम से 1 आरएम कर देते हैं, लेफ़्ट राइट से 0। तो ये देखो अब कुछ इस टाइप से दिखने लगा। और कम करो इसे, 0.5 आरएम। तो अभी ये ऐसा दिखने लगा। ठीक, बाकी ये जो अंडरलाइन आ रही है इस अंडरलाइन को रिमूव कर देते हैं। अंडरलाइन जो है यहाँ से आएगी, इनपुट के ऊपर आ रही है अंडरलाइन। तो यहाँ पे अंडरलाइन, अंडरलाइन क्यों नहीं आ, टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट होता है क्या, अंडरलाइन कैसे रिमूव होती है, चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। हाउ टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम इनपुट टैग। आउटलाइन होता, अंडरलाइन बता रहे हैं। आउटलाइन नन कर दो। अभी देखो, ये देखो अब आउटलाइन नहीं आ रही है। ये आउटलाइन हम लोग कर सकते हैं, आउटलाइन 1 पिक्सल 0 0। अब एक बार देखते हैं, आउटलाइन बॉटम होता है क्या, आउटलाइन बॉटम हम लोग को रखना है। एक बार देखते हैं, चैट जीपीटी से पूछता है हाउ टू सेट आउटलाइन ओनली एट बॉटम। बॉर्डर बॉटम आउटलाइन नन, आउटलाइन नहीं दे सकते, बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म जब फॉर्म के अंदर जो इनपुट है जब एक्टिव हो, मतलब जब उसके ऊपर क्लिक हो, तो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम दे दो 0.5 पिक्सल सॉलिड। अभी के लिए ग्रे देते हैं, ग्रे लिख दिया हमने। ये देखो अभी जब क्लिक हो रहा है तो बॉर्डर भी दिख रहा है, वो आउटलाइन हम लोग ने हटाई नहीं, इस वजह से वो आ रहा है। आउटलाइन यहाँ से हटा देते हैं, आउटलाइन नन कर दो। अब देखो, ये देखो बॉर्डर आया, हट गया।
क्लिक करते ही आ रहा है, क्लिक करने के बाद में हट जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने यहाँ से बॉर्डर नन दिया, इस वजह से। पता नहीं क्यों हो रहा है। थोड़ा बॉर्डर लगाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने दो। बॉर्डर नन करो। ये जो है, क्या क्या क्लास होती हैं? एक्टिव, इनपुट होता है क्या? छोड़ो, इतने रहने दो। बाकी अच्छा तो दिख रहा है। बाकी ये फॉर्म बटन, इसे इनपुट, इस बटन को सही कर सकते हैं यहाँ से। कर्सर पॉइंटर कर दिया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, कलर कर दो वाइट, तो कुछ ऐसा दिखने लगा। ये देखो, अब इमेज का नाम लिखोगे तभी वो सबमिट होगा। और जब सबमिट होता है तो पेज रिलोड होता है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो अब इसे सही कर लेते हैं। अब इसके जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे काम करते हैं। बाकी इनके ऊपर भी हम लोग को काम करना है। इमेजेस जो हैं, इमेजेस कितनी बड़ी आ रही हैं, उनका साइज़ भी हम लोग को रखना है। अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी जावास्क्रिप्ट वाला काम देख लेते हैं। तो एक चीज़ हम लोग को समझ में आ रही है, जब उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब सबमिट कर रहे हैं, तो वो जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है वो टेक्स्ट हम लोग को चाहिए। वो टेक्स्ट कैसे मिलेगा? तो हम लोग ने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, और इसके अंदर इवेंट भी पास कर देते हैं। इवेंट इसलिए पास करते थे क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होता है तो फॉर्म रिलोड होता है, उसे रिलोडिंग से हम लोग को रोकना है। क्योंकि रिलोड हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, पूरा पेज रिलोड हो जाएगा। हम लोग को रिलोड नहीं कराना। तो इवेंट पास कर दिया, उससे हम लोग इवेंट का यूज़ करके प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। बाकी जब फॉर्म सबमिट हो तब हम लोग को इसकी वैल्यू चाहिए होगी, इनपुट की। तो इनपुट की वैल्यू हम लोग उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे? जैसे हम लोग आईडी दे देते हैं, यूज़र इनपुट, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा एलिमेंट हम लोग को चाहिए? यूज़र इनपुट। हम लोग ने उसे आईडी दिया था, यही दिया था, डबल चेक कर लेते हैं। यूज़र इनपुट, ठीक, यहाँ से यूज़र इनपुट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को कब चाहिए यूज़र इनपुट? ऐसा थोड़ी ना पेज रिलोड हुआ अभी, अभी तो कुछ भी यूज़र इनपुट नहीं होगा। जब हम लोग यहाँ से कुछ लिख रहे हैं, उसके बाद में जब क्लिक हो रहा है तब यूज़र इनपुट चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ने एक फ़ंक्शन बनाया था, वो सबमिट होने पे चल रहा है, सर्च इमेज। तो फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन SEARCH सर्च इमेज। और हम लोग ने वहाँ पे इवेंट पास कर दिया था, तो इवेंट को यहाँ से कैच कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ से जो है कंसोल डॉट लॉग यूज़र जो इनपुट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। अभी देखो, अभी देखो, यहाँ से देखो हेलो वर्ल्ड, और देखो सर्च किया तो ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये तो हम लोग को पता चल गया। इमेजेस कहाँ से आएंगी? इमेजेस के लिए हम लोग को एपीआई यूज़ करना पड़ेगा, और एपीआई सर्च करते हैं, इमेज सर्च एपीआई। अनस्प्लैश का होता है, गूगल इमेजेस का भी है क्या? हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस निकाल के देता है ये। प्लेग्राउंड भी दिया हुआ है, देखें, और सब एडवांस है। ये क्या है? स्क्रैप करके देता है इमेजेस। ऐसा भी एक एपीआई चाहिए था हम लोग को। इसका एक
रिक्वायर गूगल सर्च रिजल्ट्स, इसका कोई एपीआई नहीं है क्या? क्वेरी इक्वल्स टू एप्पल, इसे कॉपी करते हैं, एक बार इसे पेस्ट करते हैं। हाँ शॉपिंग, भाई साहब ये सब क्या क्या आ गया यार, ये एपीआई तो ज़बरदस्त दिख रहा है। थंबनेल, लोगो सोर्स, इतना छोटा सा लोगो, थंबनेल, ये रहा एप्पल, ओरिजिनल फ़ोटो, यार ये तो ज़बरदस्त दिख रहा है। यहाँ पे अगर क्योंकि एप्पल की जगह यहाँ पे लिख दें कैट, कैट ही मेरे दिमाग में है। एपीआई की लेनी पड़ेगी, बट फ्री वाला चाहिए था मेरे को। फ्री वाला दो, फ्री वाला। यार बादल गरज रहे हैं, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, जल्दी जल्दी वीडियो ये कंप्लीट हो। एपीआई क्या है यार, एपीआई योर अकाउंट, अरे जाओ यार, हमें लॉगिन वगैरह नहीं करना, दूसरा देखते हैं। अनस्प्लैश का भी है, अनस्प्लैश का अनस्प्लैश का एपीआई है, देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। सर्च फोटोज़ बाय कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स हम लोग को चाहिए। व्यू डॉक्यूमेंटेशन, क्वेरी देना, क्वेरी सर्च टर्म्स पेज, api.unsplash.com क्वेरी इक्वल्स टू ऑफिस, ठीक है, ये एपीआई का लिंक है। अब इसे एक बारी, यार ये इतने सारे खुल गए, इन्हें बंद करो, इसे एपीआई को डालो और यहाँ पे क्वेरी की जगह कैट लिख देते हैं। यार इसे भी ऑथराइजेशन चाहिए। यार हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर हम कर लेते हैं, इस पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर कर लेते हैं। तो एपीआई की मिलने के बाद में कुछ ऐसा आपका डैशबोर्ड दिखेगा, और योर ऐप्स पे आपको जाना है, न्यू एप्लीकेशन पे जाना है, और ये सब पे टिक लगा देने हैं। एक्सेप्ट, एप्लीकेशन नेम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी के लिए टेस्ट लिख देते हैं, टेस्टिंग। अच्छा ये नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम क्या है, इमेज सर्च, इमेज सर्च वेब लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, ये लिख दो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब हम लोग का कंफर्मेशन पेंडिंग दिखा रहा है। हायरिंग एप्लीकेशंस में अब हम लोग आएंगे, नो क्रिएटेड एप्लीकेशन, यार एप्लीकेशन तो हम लोग ने बनाई थी। क्या है इसमें दिक्कत? अच्छा ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा क्या, पहले ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं। तो ईमेल एक्टिवेट करने के बाद में हमने दोबारा से न्यू एप्लीकेशन बनाई और ये वर्क कर गई है, इस पर चलते हैं। और यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी और एक्सेस की मिल जाएगा। तो इसे यूज़ कैसे करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, इसे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो साइड में कुछ दिखा होगा, पब्लिक ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट की योर एक्सेस की, तो योर एक्सेस की हम लोग की कहाँ पे है, एक्सेस की ये रही, ये एक्सेस की हम लोग को डालनी पड़ेगी। तो दो तरीके से डाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऊपर यूआरएल में दे सकते हो या हेडर पास कर सकते हो, दोनों तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट आईडी लिख के ऐसे लिख सकते हो, और हम लोग हेडर भी पास कर सकते हो ऑथराइजेशन का। अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही पास कर देते हैं क्लाइंट आईडी लिख के। तो जहाँ पे हम लोग इमेज सर्च कर रहे थे ये वाला कैट का, तो यहीं पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क क्लाइंट आईडी लगा के लिखना होगा।
क्वेश्चन मार्क CLINT कैसा था, एक बार वापस देख लेते हैं। क्लाइंट डैश ID इक्वल्स टू, यहाँ पे आओ, क्लाइंट डैश ID इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो हम लोग की ID है उसे डाल देते हैं। अभी भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर? शायद हम लोग की की एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ऐसे पेस्ट किया, यहाँ पे क्लाइंट ID, ये देखो अब ये काम कर रहा है। क्लाइंट ID शुरू में लगानी होती है, मुझे लग रहा। एक बारी वापस से वहीं पे चलो, ये पूरी क्लाइंट ID कॉपी कर लेते हैं और इससे शुरू में लगा देते हैं। इसमें कहाँ से क्लाइंट ID पास होगी? इसमें हमें लग रहा है कि क्लाइंट ID हेडर में ही पास करनी पड़ेगी। अरे यार, पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं सही से लिखते। वेयर टू ऐड क्लाइंट ID, ऑथराइजेशन में लिखना पड़ेगा, हेडर में, हेडर्स में ऑथराइजेशन करके। चलो जब ये पे कॉल करेंगे उसके अंदर हम लोग हेडर में पास कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फंक्शन गेट इमेजेस, और इस फंक्शन के अंदर वो जो हम लोग ने टेक्स्ट कॉपी किया है वो टेक्स्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो टेक्स्ट हम लोग यहाँ से पास कर देंगे और फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे गेट इमेजेस, और यहाँ पे यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, और अब यहाँ से हम लोग फैच कॉल कर देंगे। और API कौन सी है, इसका ही कॉपी कर लेते हैं, ये रहा कॉपी, और इसे स्ट्रिंग लिटरल्स में लिख लेते हैं ऐसा करके। और यहाँ पे क्वेरी में जो कैट आया है, कैट की जगह हम लोग यहाँ पे जो इनपुट है वो लिख देंगे, क्योंकि जो इनपुट में लिख के आएगा वही सर्च होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू जो होती है उसमें हम लोग को लिखना होगा हेडर, ये हेडर्स, ऑथराइजेशन में अपनी क्लाइंट ID पास कर देंगे, यहाँ से हेडर्स। ये क्या हुआ, अच्छा एक और वो लगाना पड़ता है, इसे पूरा क्लोज करो, एक और करली ब्रैकेट्स लगा के फिर होता है करली ब्रैकेट, जो भी बोलो। और यहाँ पे हम लोग का जो क्लाइंट ID है वो पास कर देते हैं। हम लोग का क्लाइंट ID क्या था, ये रहा क्लाइंट ID एक्सेस की। एक बार वापस से देख लेते हैं कैसे पास करना है हम लोग को। ऑथराइजेशन में क्लाइंट ID लिख के योर एक्सेस की लिखना होगा, ठीक है। अभी ये ठीक है, अभी डॉट देन कर देते हैं, और यहाँ से डेटा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देंगे जेसन में। एक सेकेंड, तो लाइट चली गई थी इस वजह से हमें डेस्कटॉप बंद करना पड़ा था। तो रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ से पहले रिटर्न करना होगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा डेटा, तो इस डेटा को यहाँ से कंसोल लॉग करा देते हैं, कंसोल, और ये भी पता चल जाएगा कि API काम कर रही है नहीं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। देन को जो है कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसे वापस से रन कराते हैं क्योंकि सब कुछ ऑफ हो गया था।
इसे रन करा लिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं कैट, सर्च किया और इंस्पेक्ट पे चलते हैं। भाई साहब कितने रिजल्ट्स आए। अच्छा, कैट के 10,000 से ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट एरे में जाएंगे और ये देखो, मतलब रिजल्ट एरे में हम लोग ने एक पेज बोला है तो एक पेज उठ के आया। एक पेज में 10 इमेजेस होती हैं, 10 इमेजेस होती हैं। तो हर इमेज को हम लोग कैसे देख सकते हैं? एक तो उसका टेक्स्ट भी दिखाया जाएगा ब्लैक, मतलब आल्ट, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एसेट टाइप क्या है, फ़ोटो है या क्या है, और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें, कलर क्या है, डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है, लाइक्स कितने हैं, और ये रहा उसका यूआरएल, डाउनलोड करने वाला यूआरएल है ये, और रॉ, फुल, रेगुलर। भाई साहब कितने सारे यूआरएल हैं। और कुछ है? अगर डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या डाउनलोड हो जाएगा? एचटीएमएल वाला देखो, एचटीएमएल वाले पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से ओपन हो रहा है। और डाउनलोड वाले पे अगर क्लिक करें तो भाई साहब ये क्या बताने लगा? इस पे क्लिक कर रहे तो ये बताने लगा एचटीएमएल, और डाउनलोड वाले पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड वाले हम लोग को चाहिए। डाउनलोड वाला जो है, तो हम लोग को पता चल रहा है यहाँ हम लोग को जाना है लिंक्स में। लिंक्स के अंदर लिंक्स डॉट डाउनलोड पे हम लोग को जाना है, लिंक्स डॉट डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को 3 इमेजेस चाहिए, और उन तीनों को जो है हम लोग, उन 3 इमेजेस के अंदर हम लोग को जाना है। सेव कर लेते हैं यार, कहाँ पे जाना है? हम लोग को जाना है लिंक्स पे, और लिंक्स के अंदर डाउनलोड, लिंक्स डॉट डाउनलोड कहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं लिंक्स डॉट डाउनलोड। बिल्कुल ऐसे ही है ना? एक और बार रिस्पॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, लिंक्स के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 10 इमेजेस बना के देगा हम लोग को, लेकिन 3 ही शो कराना। 10 भी शो करा सकते हैं यार, 10 की 10 शो करा लेते हैं, या 3 शो करा लेते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग अगर एक एक इमेज, जैसे हम लोग ने शुरू ही में यहाँ पे 3 इमेजेस बना दी, तो हम लोग को हर इमेज को टारगेट करके फिर वहाँ पे करना पड़ेगा। हर इमेज पे जा रहे हैं, फिर उसका यूआरएल चेंज कर रहे हैं। तो इसे ये करने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं, इस पूरे एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। ये कार्ड वाला जो पूरा एलिमेंट है, इसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। मतलब कार्ड के अंदर, कार्ड्स के अंदर ये जो कार्ड बना हुआ है, इसे जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट इनर एचटीएमएल में पेस्ट कर देंगे। इसे हटा दो। पहले इस कार्ड्स को टारगेट कर लेते हैं। कार्ड्स कॉन्स्ट कार्ड्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से कार्ड्स। ठीक है, हम क्या करें, जब रिस्पॉन्स आ जाए तब कुछ होना चाहिए। गेट इमेजेस से यहाँ पे हम लोग इमेजेस का डेटा पहुँचा देते हैं। और डेटा कैसे पहुँचेगा यार, वो सेव कर लेना चाहिए रिस्पॉन्स हम लोग को। टोटल रिजल्ट्स के अंदर अरे पड़े हुए हैं रिजल्ट्स। ठीक है, डेटा डॉट रिजल्ट हम लोग को यहाँ से रिटर्न कर देना है। ये इस पूरे को ही हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को डॉट देन में डेटा मिल जाएगा। डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट रिजल्ट्स। ठीक है, ये मिल गया। इसे इस टाइप से लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। या इसके अंदर हम लोग फंक्शन बना देते हैं, एक और फंक्शन बना देते हैं, और इस फंक्शन का नाम रखेंगे क्रिएट कार्ड्स। यही कर लेते हैं, और क्रिएट कार्ड्स के अंदर ये वैल्यू पास कर देंगे हम लोग, पूरा एरे पास कर देंगे। इमेजेस का जो एरे आ रहा है, क्रिएट कार्ड्स करके फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हम लोग ने इसे पास कर दिया। ठीक है, और इस फंक्शन को बना लेते हैं फंक्शन क्रिएट कार्ड्स, और यहाँ पे
कार्ड्स एरे मिल जाएगा। तो कैसे हम लोग को क्रिएट करना है, कार्ड्स एरे के ऊपर हम लोग को मैप कर देना है। मैप लगेगा क्या इसमें, फॉर ईच कर देते हैं, फॉर, अबे यार क्या सजेशन दिखाना, फॉर ईच, और क्या होना चाहिए, यहाँ से हम लोग को कार्ड के अंदर कहाँ पे जाना था, हम लोग ने लिखा था कार्ड के अंदर जाना है, लिंक्स में, लिंक्स डॉट डाउनलोड, यहाँ से यूआरएल मिल जाएगा। अगर यहाँ से यूआरएल मिल रहा है तो इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। अभी यहाँ से प्रिंट करा के देख लेते हैं, कार्ड डॉट लिंक्स डॉट यूआरएल, और यार इसे कंसोल में लिखना था, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं ये वो, ठीक है चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे दिक्कत हुई, केवल कार्ड अगर प्रिंट करना था, केवल कार्ड प्रिंट हो रहा है। अब ये देखना है कार्ड के अंदर कहाँ पे है, कार्ड के अंदर लिंक्स के अंदर लिंक्स डॉट डाउनलोड पे होना चाहिए, लिंक्स डॉट, यही तो लिख रहे थे शायद, लिंक्ड लिख दिया, कहाँ पे लिंक्स, हाँ आप देखो आने लगा सबका, यहाँ पे इमेज आ रहा है, ये पहली इमेज थी, ये देखो दूसरी इमेज है, सारी इमेजेस आ रही हैं। इमेजेस तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी। चल, अरे यार कहाँ चला गया, इमेजेस मिल रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे जो है स्टोर, अभी इसे हम लोग इसके अंदर लिख लेते हैं और यहाँ से वेरिएबल बनाते हैं, इमेज src इक्वल्स टू, इसके अंदर इमेज का सोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को हर हर इमेज को जो है हम लोग को इसके अंदर ऐड कराना है, यहाँ पे हम लोग को ऐड कराना है इसके अंदर। तो कैसे ऐड होगा, उसके लिए हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, कार्ड्स का जो इनर HTML वहाँ पे ऐड कर दो। तो कार्ड्स को हम लोग ने टारगेट कर लिया था, तो यहाँ से लिखेंगे कार्ड्स डॉट कार्ड्स, अरे यार ऐसे करके लिखेंगे तब तो काम करेगा, कार्ड्स डॉट, ये टारगेट क्यों नहीं हो रहा, कार्ड है, इसे कार्ड्स कर देते हैं हमने, क्योंकि कार्ड्स अरे वो कार्ड्स डिव है ना उसके अंदर का है, इस वजह से कार्ड्स कर दिया। और हम लोग को इसे जो है क्लास दी थी तो इसे आईडी दे देते हैं, आईडी भी दे देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है आज, आईडी भी कार्ड्स देते हैं तो ये टारगेट हो जाएगा। इनर HTML प्लस इक्वल्स टू करेंगे, क्योंकि हर बार ही जुड़ना चाहिए ना, एक बार ही कर देंगे तो एक ही जुड़ेगा, और इसे स्ट्रिंग लिटरल्स में करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अरे ये क्या पेस्ट हुआ, अच्छा हम लोग ने इतनी देर में बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर ली। तो विंडोज़ प्लस वी करने से ये आपका क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है, तो इसे पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे SRC की जगह जो है यहाँ पे आपका आना चाहिए इमेज SRC, तो इसे हम लोग इमेज SRC यहाँ पे लिख देते हैं और ऐसे करके लिखेंगे इमेज SRC। तो अब देखना, अब अगर कैट लिखें तो देखना, ये देखो क्या हुआ, ये सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई, 1 2 3 4 5। अब इन्हें जो है हम लोग को सही से एकदम प्रोफेशनल वे में करना है। तो हम लोग देख रहे हैं ये पड़ी हुई है कार्ड डिफ के अंदर और उसके अंदर इमेज पड़ी है, तो कार्ड डिफ को पहले बना लेते हैं, डॉट कार्ड, इसे हम लोग विड्थ दे देते हैं, कितनी विड्थ दें, 300 पिक्सल, 300 पिक्सल विड्थ दे देते हैं, और हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल,
एक बार वापस करते हैं। तो अभी बहुत अजीब सा आ रहा है, क्योंकि इतना हम लोग ने विड्थ दे दिया, लेकिन इसके अंदर का जो इमेज है, कार्ड के अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है, उससे बोल रहे हैं हम लोग तुम्हारा विड्थ जो है अपने पेरेंट के बराबर हो जाए 100%, तो उसका विड्थ भी 300 हो जाएगा। तो ये देखो इमेजेस आने लगी। बाकी ये देख रहे हैं इमेजेस का एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। इमेजेस का एक्सपेक्ट रेशियो हम लोग को सबका बराबर रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिल, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन तब काम करेगा। इसे हाइट भी 100% दे देते हैं, हाइट 100%। ये देखो कंटेन करने से ही ऐसा आने लगा। अगर कवर करें तो ये शायद, यार ये कैसे होएगा, ऑब्जेक्ट फिट होता है, पता नहीं क्या प्रॉपर्टी होती है फिट। ये शायद इसमें लिखना है हम लोग को, नीचे वाले में, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन। कंटेन करने से इससे आ रहा है, अगर कवर करें तो वो जूम्ड इन हो जाएगा, तो कवर कर लेगा। ठीक है, ये करना था हम लोग को। अगर ये हाइट 100% हटा दें तो, हाँ तो नहीं होगा, हाइट 100% लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखो 10 इमेजेस आ गए। 1 2 3 4 5, कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं। अगर इनके बीच में हम लोग थोड़ा सा गैप दें, तो कार्ड्स नाम का हम लोग ने बनाया था क्या, इनके बीच में अगर हम लोग गैप दे दें, गैप दे दो 1 REM लग जा, तो देखो अब ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। और जब इसे छोटा करोगे मोबाइल स्क्रीन पे, तो ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है, ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है। बहुत सही बन गया वेबसाइट हम लोग का, है रिस्पॉन्सिव है। बाकी हम लोग ने जो डिव का साइज़ रखा था, कितना रखा था, 350 पिक्सल रखा था क्या, 300 पिक्सल सही है, 300 पिक्सल मोबाइल की विड्थ होती है। बाकी ये बटन गड़बड़ कर रहा है, ये देखो, इसे सही से करना पड़ेगा यार। ये क्या मोबाइल, एक बार देख लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। मोबाइल इस कौन सा, आईफोन 11 पे भी ऐसा दिख रहा है। तो इसे सही करना पड़ेगा। बाकी इससे पहले अपना जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट और सही कर लेते हैं। जब हम लोग सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे लोडिंग, ये देखो दोबारा से जब सर्च कर रहे हैं तो ये देखो वही इमेज दोबारा से आई, तो कुछ यहाँ पे दिखना चाहिए। जब सर्च हो, जब लोडिंग लिख के आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी देर डाटा फैच भी तो करता है, वो कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे चलते हैं, एक लोडर बना देते हैं और लोडर को यहाँ पे सेक्शन के अंदर रखेंगे। और इसे लिख देते हैं H1, और यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे इसे क्लास दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, इसे आईडी दे देते हैं लोडर, और इसे टारगेट कर लेते हैं हैश लोडर। और क्या बोलेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 3 REM। अभी अगर देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसमें मार्जिन वगैरह दे देते हैं, टेक्स्ट कर दो सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और मार्जिन टॉप कर दो 250 पिक्सल, 250 ज़्यादा हो गया, 150 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और ये ऊपर की बजाय यहाँ पे नीचे आना चाहिए इसके, तो इस टाइप से आएगा।
बाकी 150 पिक्सल भी हमें ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से। 110 पिक्सल्स, ओके। अभी नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। एक और क्लास बना लेते हैं जिसका क्लास रखते हैं डॉट हिडन, और इसका डिस्प्ले कर देते हैं नन। तो जिस पे भी ये क्लास लगा होगा वो हिडन होगा, हिडन रहेगा। तो इसमें हम लोग क्लास लगा लेते हैं हिडन। शुरू में इसके ऊपर क्लास लगी होगी हिडन, और जब लोड हो चुका होगा तो क्लास हम लोग हटा देंगे। तो क्या करेंगे, जहाँ से डेटा फैच हो रहा है यहीं पे, जब यहाँ पे जब रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है, ये रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे, मतलब जैसे ही हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं तभी लोडर हम लोग को दिखाना होगा। तो लोडर को पहले टारगेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट लोडर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और जैसे ही हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब जैसे ही क्लिक करें वैसे लोडर दिखना चाहिए। तो लोडर के ऊपर हम लोग सीएसएस पे जाएंगे, क्लास लिस्ट पे जाएंगे, सीएसएस पे नहीं, क्लास हम लोग ने लगा के रखी है एक, उस क्लास को हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, सॉरी रिमूव कर देंगे। हम लोग ने एक क्लास बनाई थी उसे हाइड करने के लिए, हिडन करके क्लास बनाई थी। तो लोडिंग के ऊपर अभी लगी हुई है, लेकिन जैसे सर्च के ऊपर क्लिक हो रहा है लोडिंग हम लोग को शो करानी है, तो उस क्लास को हम लोग को यहाँ से रिमूव करना होगा। और क्लास का नाम क्या दिया था हम लोग ने, हिडन, सिंपल। देखो अब इस पर जब क्लिक करेंगे लोडिंग लिख के आ रहा है, लेकिन इस लोडिंग को हटना भी तो है, जब सारा डेटा आ जाए तो लोडिंग हट जाए। तो डेटा हम लोग यहाँ से फैच कर रहे थे, तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, डॉट, एक तो डॉट कैच ऐड कर लेते हैं। कैच के अंदर जो एरर आएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एरर वाला पार्ट हटा देते हैं, और डॉट फाइनली में जो है, फाइनली में जब कुछ भी हो जाए तो वो काम यहाँ पे होगा आखिरी में, चाहे डेटा मिले चाहे ना मिले, फाइनली वाला रन करता है। तो यहाँ पे फाइनली में हम लोग को क्या करना है, वही करना है, लोडर जो हम लोग ने लगाया है। वैसे इस चीज़ को हम लोग ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन यहीं पे लिख देते हैं। क्या करना है, लोडर को ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जो क्लास लिस्ट हम लोग ने लगाई है उसे ऐड कर देना है सिंपली। अब देखो कैट सर्च किया, लोड हुआ, इमेजेस आ गई, वापस सर्च किया, 1 सेकंड के लिए देखो लोड हुआ था, ठीक है। बाकी अगर एरर आता है, मान लो एपीआई में कुछ मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ से अगर हटा दिया तो देखो यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन यहाँ पे एरर पता नहीं चल रहा है। तो एरर अगर आ रहा है तो यहाँ पे एरर प्रिंट करा लेते हैं, अगर एरर आया होगा तो शो कर जाएगा console.log e। अब एक बार यहाँ पे इसे खोलते हैं और चेक करते हैं, ये देखो, और इसके आगे लिख भी देते हैं जिससे पता चले यही वाला स्टेटमेंट रन हो रहा है, आई एम इन एरर। अगर ये लिख के आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा आई एम इन एरर। ये देखो नेटवर्क एरर वाइल अटेम्प्टिंग फेच, तो ये भी आना चाहिए। तो एरर के लिए भी एक हम लोग h1 बना लेते हैं। इसे हम लोग कॉपी किया, इसे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं एरर। और लोडिंग की जगह इसमें कुछ नहीं लिख के आना चाहिए, इसमें लिख के आना चाहिए जो एरर का नाम हो वही लिख के आना चाहिए। तो शुरू में ये भी हिडन होने वाला है, इसे क्लास नेम हम लोग ने एरर दे दी, तो इसे भी बना लेते हैं, इसका नाम रख दो एरर, या एरर मैसेज कर देते हैं इसे, एरर मैसेज, ठीक है। अगर एरर आए तो क्या हो, एरर मैसेज डॉट इनर HTML, या इनर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू ई कर दो। और इसके ऊपर जो वो हिडन क्लास लगी हुई है, एरर मैसेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन, हिडन वाली क्लास हटा देंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। एक बार ही रन करके देखते हैं, ये देखो टाइप एरर। बाकी इसके ऊपर स्टाइलिंग भी करनी होगी, तो हैश एरर, इसे भी टेक्स्ट
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 120 पिक्सल, कलर कर दो इसका, अरे यार क्या हो गया, कलर कर दो रेड, रेड थोड़ा हल्का सा, थोड़ा हल्का हल्का रेड। ठीक है, अब ये कुछ इस टाइप से लिख के आ जाएगा। मार्जिन ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, कट जाओ तुम 50 पिक्सल, छोटा करें तो इस टाइप से आएगा। ठीक है, सही काम कर रहा है। और मतलब एक बार ही अगर ये लिख के आ गया तो हाँ, ये लिख के ही आएगा बार बार। मतलब ये एक बार ही विजिबल हो गया, उसके क्लास हट गई, तो ये भी तो होना चाहिए कि उसमें जब दोबारा से सर्च करें तो इसके ऊपर वापस से क्लास लग जाए। तो ये मेक श्योर करने के लिए इसके ऊपर हम लोग हमेशा यहाँ पे क्लास ऐड कर देंगे एरर के ऊपर। तो यहाँ पे जब भी फंक्शन सर्च वाला कॉल होगा तब हम लोग बोलेंगे एरर मैसेज के अंदर क्लास लिस्ट के अंदर आप ऐड कर दो हिडन वाली क्लास। अब एक बार देखते हैं, देखो अभी आया, ये देखो आया। अभी जैसे एक बार ही आया तो देखो, जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए वहाँ पे वो गायब भी होता है, देखना मिली सेकंड के लिए गायब होता है। तो यही हम लोग को करना था। अब इसे यूआरएल को सही कर देते हैं .com। तो अब कभी एरर आएगा तो वो, जैसे हम लोग बहुत बार ही कॉल कर देते हैं तो शायद कोई एरर आए। 1 मिनट में शायद 99 बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद में एरर आ जाता है। तो अभी तो काम कर रहा है। कैट की इमेज, डॉग की इमेज मंगा लेते हैं। ये क्या हुआ, डॉग की इमेज क्यों नहीं है? ओफो, एक चीज़ हो रही, वो बार बार जो इसमें इमेजेस ऐड ही होती चली जा रही हैं। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना, हम लोग वहाँ पे इमेज बार बार ऐड कर रहे हैं। तो शुरू में हम लोग को ये भी करना है, शुरू में इनपुट, सॉरी कहाँ पे था, ये जो कार्ड्स वाला डिव है इसे खाली भी करना है, जो पुराना डेटा है उसे रिमूव भी करना है। तो ये भी करना है, वरना जो है उसमें जुड़ते ही चले जाएंगे। कार्ड्स डॉट इनर एस टी एम एल इक्वल्स टू एम्प्टी कर दो। देखो डॉग किया, अब देखो डॉग आ जाएगा, लेकिन इतना ही आएगा डॉग। अभी अगर कैट करो तो अभी इसकी जगह कैट आ जाएगा। ये देखो आया कैट, सही काम कर रहा है हम लोग का। बस ये डिज़ाइन में थोड़ा यार होता नहीं क्या है, मेरा सी एस एस जो है, सी एस एस मेरी बेकार होगी। सी एस एस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या मैं? बाकी बेकार चीज़ है यार सी एस एस। मतलब थोड़ा बहुत बेसिक तो आना ही चाहिए। बाकी इसमें अगर आपको फ्रंट एंड में सीधा सीधा घुसना है, मतलब ऐसे ऐसे वेबसाइट जा रही है, ये विगल हो रहा है, ये हो रहा है वीआईपी, तो उसके लिए जो है सी एस एस सीखना पड़ेगी एक्सट्रीम लेवल पे। बाकी तो सही है यार, फुल स्टैक के लिए ज़्यादा सी एस एस नहीं सीखना। कहाँ पे इनपुट और बटन, इनपुट बटन, इनपुट बटन दिए हुए फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर इनपुट, और छोटा कर लेते हैं इसे। अभी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, फॉर्म के अंदर इनपुट दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है। हम लोग ने क्या बोला है, इसे यहाँ से विड्थ दे रहे थे। अगर विड्थ यहाँ से अगर बंद कर दें तो, और कहाँ पे विड्थ दिया है, ये विड्थ दिया मैक्स कंटेंट, इसे भी बंद कर दें तो। अबे फिर भी रैप हो रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है? क्या होने लगा? कभी कभी तो लगता है क्या ही हो रहा है। क्या हुआ था ये? बटन, बटन को अगर विड्थ हम लोग मैक्स कंटेंट हटाएं तो, ये सी एस एस पता नहीं क्या कभी कभी, ये रैप क्यों हो रही है, ये रैप क्यों हो रही है भैया, ये रैप क्यों हो रही है? कुछ चीज़ें मेरे परे हैं यार, ये काम नहीं कर रहा है। ये रैप क्यों हो रही है यहाँ पे? नए, नई उसमें ओपन करें तो, तुम सब हट जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। हाँ ये पुराना वाला आया।
देखो हेलो प्रिंट होने लगा। बाकी अगर यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा लिखें तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा? उसका कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो आउटपुट आ रहा होगा। उस आउटपुट को यार चेक कर लेते हैं। ये भी हम लोग ने नई चीज़ ढूंढ ली। अगर कुछ आउटपुट आ रहा है तो उस आउटपुट को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे डेटा आ रहा है ना, यहाँ पे इसे एक बारी प्रिंट कराने के लिए हम लोग को इसे इसके अंदर रखना पड़ेगा, या क्रिएट कार्ड्स वाले फंक्शन में हम लोग को मिल रहा है ना यार डेटा। तो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ से हम लोग को इसे ही प्रिंट कराना होगा डेटा को, क्योंकि हम लोग उसके अंदर के रिजल्ट्स पास कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा हुआ है लेकिन डॉट रिजल्ट्स करके नहीं आ रहा होगा, कुछ तो यहाँ पे आउटपुट दे रहे होंगे, उसे प्रिंट करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर डेटा प्रिंट कराएं तो देखते हैं क्या शो हो रहा है। रिज़ल्ट में एम्प्टी एरे आ रहा है। रिज़ल्ट में एम्प्टी एरे आ रहा है, मतलब ये कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। अगर रिज़ल्ट जो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ से कार्ड्स एरे आ रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ कार्ड्स एरे डॉट लेंथ इज़ नॉट, अगर एक जो है कार्ड लेंथ की से बड़ा है, मतलब कार्ड लेंथ की कार्ड एरे, मतलब जो इमेजेस आ रहे हैं उसकी लेंथ ज़ीरो है, मतलब एक से कम है, तो मतलब उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरर मैसेज के अंदर हम लोग शो करा देंगे एरर मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू नो इमेजेस फाउंड। ठीक है, और इसे हम लोग को शो भी कराना होगा। तो क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, कौन सी क्लास लगाई थी हम लोगों ने, हिडन वाली। ठीक है, अब ये हम लोग का परफेक्ट हो गया। तो देखो नो इमेजेस फाउंड, वापस से करोगे नो इमेजेस फाउंड। अभी कुछ और वापस से उल्टा डालोगे, नो इमेजेस फाउंड। अभी यहाँ पे मेरे नाम से कुछ आएगा क्या? अरे मेरे नाम से कुछ आया? हाँ आया, थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में इमेजेस को। ठीक है, मेरे नाम से आ गया यार। मेरे नाम से बेहतरीन चीज़ है, नेचर आया यार, भौकाल है अपना। अब क्या करें? हाँ, सीएसएस परेशान कर रही है। ये नीचे क्यों आ रहा है? एक बारी वापस से सीएसएस अपने देखते क्या सीएसएस में लोचा करके रखा हुआ है। फॉर्म इनपुट, एक बारी तुम ऊपर जाओ, फॉर्म इनपुट फॉर्म बटन, और ये यार इस टाइप से होना चाहिए था। आपको शायद कोड नहीं दिखा होगा, बहुत देर से दिख नहीं रहा होगा कि उस टाइप से फाइल। यहाँ पे मेरा कैमरा आता है ना नीचे साथ तरफ, इस वजह से। तो क्या दिक्कत है मैया? विड्थ अगर हम लोग हटा दें, विड्थ अगर हटा रहे तो ये क्या हो रहा है? एक बारी जो है इसे बंद करके दोबारा चालू करते हैं, इससे क्लोज करके दोबारा रन करना है। नीचे क्यों आ रहा है यार? और ये विड्थ भी 70% ले रहा है, बल्कि हम लोग ने क्लास लिस्ट हटा दी है। कभी कभी पता नहीं क्या होने लगता है यार। इसमें प्राइवेट में ओपन करें तो, इसमें ओपन करें तो यार बहुत टाइम बर्बाद होता है। मैं इस सीएसएस के पार्ट में जब टाइम बर्बाद होता है, शायद हम ही कुछ सीएसएस गलत लिख रहे हैं। दोबारा से ट्राई करते हैं। कहाँ पे था? फॉर्म इनपुट, यहाँ से हम लोग इसे विड्थ दे देते हैं 60%। 60% की जगह इसे कर लेते हैं 65%।
और एक चीज़ और करेंगे, फॉर्म को बोल देंगे तुम्हारा हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स। ये पैडिंग यहाँ से हटा देते हैं और इससे बोल देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। और पैडिंग सही लगी थी यार, पैडिंग लगा दो वापस। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये कुछ इस टाइप से अब आ जाएंगे। अगर स्पेस अराउंड करें तो स्पेस अराउंड में थोड़ी सी स्पेस उनके अराउंड भी हो जाती है, तो ठीक है। अब यहाँ पे छोटा करो, अब सही है, सही काम कर रहा है अब। बाकी जो हम लोग ने गैप दिया था, गैप दिया है क्या बटन में? किसी में नहीं दिया, सही है। गैप दिया है क्या? नहीं दिया है। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है हम लोग का वेबसाइट। और यहाँ पे इमेज नेम करोगे, जैसे यहाँ पे कैट डाला तो यहाँ पे कैट की इमेजेस आ जाएंगी। डॉग डालो तो डॉग की इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। कुछ भी डालो कुछ भी आ जाएगा। जैसे HTML डालोगे तो HTML आ जाएगा, मतलब जो भी इमेजेस पड़े होंगे। CSS लिखोगे तो CSS आ जाएगा। और बाकी अगर इमेज डाउनलोड करना है, सिंपली राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज। और मोबाइल में क्या होता है, लॉन्ग प्रेस करो, सेव हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट हम लोग का रेडी हो चुका है। आई होप आपने आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। कैसे आप जो ऑब्जेक्ट उठ के आता है, रिस्पॉन्स जो आता है API का, उसे कैसे हैंडल कर सकते हो, उसे कैसे रीड कर सकते हो उनकी वैल्यूज़ को, और फिर उनकी वैल्यूज़ को रीड करके कैसे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाने की कोशिश करी, और ये अगर कहें तो पूरी तरीके से परफेक्ट है। हम लोग ने पूरी एरर हैंडलिंग करी और लोडर भी लगाया, सब कुछ करा है। तो ये प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट है। इसे आप अपने क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो में लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसे रॉ वीडियोस पसंद है जिसमें हम लोग बिल्कुल रॉ कोडिंग करते हैं और कुछ भी यहाँ पे हाइड नहीं करते, एकदम कोडिंग एक्सपीरियंस इसमें मिलता है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको जो कुछ नया सीखने को मिला आप कमेंट करके बताओ। और जैसे अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ कमी है, कुछ बेटर अप्रोच कर सकते थे, वो भी कमेंट करके बताओ। क्योंकि हम भी लर्निंग डेवलपर हैं, हमें ऐसा नहीं सब कुछ आता है, तो हमें भी पता चलेगा कोई नई चीज़। तो आप लोग कमेंट किया करो। बाकी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए So please subscribe, Sarakar, 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 whatever.